एक गांव में एक कलावती नाम की एक औरत रहती थी। भगवान शिव की वो प्रिय भक्त थी। भगवान शिव की कृपा से उसके पास दो पुत्र थे। दोनों पुत्र बहुत ही समझदार और साऊ थे। दोनों पुत्रों की शादी थी, अच्छी संतान थी। दोनों पुत्र अच्छा पैसा कमाते थे और दोनों ही पुत्र कलावती का अच्छे से ध्यान रखते थे। अब बस कलावती सुबह जल्दी उठती, भगवान शिव के मंदिर जाती, भगवान शिव की आरती करती और सारा दिन भगवान शिव का ही मंत्र जपती रहती थी। एक दिन कलावती के छोटे बेटे ने कलावती से कहा कि माँ, भगवान शिव का दिया हमारे पास सब कुछ है, अच्छे पैसे कमा लेते हैं, अच्छी संतान है, अच्छा घर है, तो अब आपको भगवान शिव से क्या चाहिए? आप उनकी इतनी पूजा क्यों करते हो? तभी कलावती अपने छोटे बेटे से कहती है कि अब मुझको भगवान की दया से कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन अब मैं भगवान शिव के दर्शन करना चाहती हूँ और इस दुनिया से जाना चाहती हूँ। तो छोटा बेटा कहता है कि माँ, भगवान शिव के दर्शन करना इतना आसान नहीं है, उसके लिए घोर तपस्या करनी पड़ेगी। एक जंगल में आपको, एक शांत वातावरण में आपको भक्ति करनी पड़ेगी, तभी भगवान शिव आपको अपने दर्शन देंगे। कलावती कहती है कि बेटे, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, मैं कल ही जंगल में जाऊंगी और वहां पर जाकर शांत मन से भगवान शिव की तपस्या करूंगी और उनके दर्शन पाऊंगी। अगले दिन कलावती घर से जाने लगती है। दोनों बेटे, दोनों बहुएं कलावती को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कलावती कहती है कि अब मुझे ना रोको, मुझको भगवान शिव के दर्शन चाहिए ही चाहिए। तभी कलावती अपने घर को छोड़कर चली जाती है और कलावती रास्ते में जाते हुए भगवान शिव के भजन गाते हुए जाती है। कलावती जब थोड़ा आगे जाती है तो उसको एक और औरत मिलती है। वो औरत कलावती से पूछती है कि बहन, तुम भगवान शिव के भजन गाते हुए कहाँ जा रही हो? तो कलावती कहती है कि मैं भगवान शिव के दर्शन करने के लिए जा रही हूँ। तभी वो औरत कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। तो कलावती कहती है, हाँ, क्यों नहीं, तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। जब दोनों भगवान शिव के दर्शन करने के लिए रास्ते पर भगवान शिव के भजन गाते हुए जाती हैं, तभी थोड़ा आगे जाती हैं तो उनको एक तीसरी औरत मिलती है। वो तीसरी औरत उन दोनों से पूछती है कि बहनों, तुम कहाँ जा रहे हो? तो कलावती कहती है कि हम भगवान शिव के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। वो तीसरी औरत उन दोनों को कहती है कि क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? तो कलावती कहती है, क्यों नहीं, तुम भी हमारे साथ चल सकती हो। तो तीनों औरतें भगवान शिव के भजन गाती हुई जंगल की ओर चल जाती हैं। कैलाश पर्वत पर बैठे शिव और माँ पार्वती आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो माँ पार्वती भगवान शिव को कहती हैं कि आप इन तीनों को अपने दर्शन क्यों नहीं दे देते? तो भगवान शिव कहते हैं कि मेरे दर्शन करना इतना आसान नहीं है, इन तीनों को मेरी कुछ चुनौतियों से गुजरना होगा, तभी इनको दर्शन मिलेंगे। तभी भगवान शिव ऊपर से एक चांदी के बने हुए सिक्कों का घड़ा नीचे फेंक देते हैं, जहां से उन तीनों औरतों का गुजरना होता है। कलावती और दूसरी औरत वहां से बिना देखे उस घड़े से निकल जाती है और तीसरी औरत उस घड़े को देख लेती है। तीसरी औरत उस घड़े को उठाकर वापस चल जाती है और कहती है कि भगवान शिव, आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बहुत दौलत दे दी। तभी दोनों औरतें थोड़ा आगे जाती हैं तो भगवान शिव सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक घड़ा नीचे देते हैं। कलावती का पैर उस घड़े से टकराता है, लेकिन कलावती उस घड़े को देखती नहीं, आगे निकल जाती है। दूसरी औरत का ध्यान उस घड़े पर जाता है। दूसरी औरत उस घड़े को उठाती है और वापस चल जाती है। वो औरत भी भगवान शिव का दिल से धन्यवाद करती है। अब भगवान शिव हीरों का घड़ा नीचे फेंकते हैं। कलावती उस घड़े को देखती है और भगवान शिव से कहती है कि हे भगवान, मुझे अब ये क्या चाहिए? मेरे दोनों बेटे अच्छा पैसा कमाते हैं, तो मुझे ये हीरे नहीं चाहिए। ऐसा बोलकर कलावती आगे चल जाती है। जब कलावती आगे चलती है तो बहुत से तूफान
बारिशें आती हैं, लेकिन कलावती भगवान शिव के भजन गाती हुई आगे चलती रहती है। तभी कलावती एक पेड़ के नीचे बैठती है और भगवान शिव का ध्यान करने लग जाती है। भगवान शिव उसकी पूजा से बहुत प्रसन्न होते हैं और उसको दर्शन देते हैं। भगवान शिव जब दर्शन देते हैं तो उसे कहते हैं कि आंखें खोलो कलावती। जब वो औरत आंखें खोलती है तो भगवान शिव कहते हैं कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तो वो औरत कहती है, हे भगवान, आपका दिया हमारे पास सब कुछ है, आपके दर्शन चाहिए थे, आज आपने वो भी दे दिए, अब तो इस दुनिया से अच्छे से जाना चाहती हूँ। वो औरत आंखें बंद कर लेती है और थोड़ी देर में भगवान शिव उस औरत के प्राण निकालते हैं और उसको मोक्ष दे देते हैं। भगवान शिव की कृपा से उस औरत को स्वर्ग लोक प्राप्त होता है। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और आपका अपना चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, क्योंकि ऐसे ही भगवान शिव की वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती हैं और वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।